नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय अत्यंत रोचक और दिव्यता से परिपूर्ण है। यह विषय न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल आधार भी है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के जन्म की। शिव जो अनादि हैं, अनंत हैं, जिनका न आरंभ है और न अंत। वे सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक हैं। वे योग और ध्यान के अधिपति हैं और भारतीय जीवन दर्शन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ। यह कहना आसान है कि भगवान शिव का जन्म एक दिव्य घटना है, लेकिन इसे समझना एक साधक के लिए भी अत्यंत कठिन है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भगवान शिव की उत्पत्ति और उनके स्वरूप का वर्णन अनेक तरीकों से किया गया है। ये कथाएं हमें न केवल भगवान शिव के बारे में गहराई से जानने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन में उनके प्रतीकात्मक महत्व को भी समझने का मार्ग दिखाती है। आत्मा और शरीर का संबंध उस दीपक और उसकी लौ के समान है, जहां दीपक शरीर है और लौ आत्मा। जब दीपक की तेल खत्म हो जाता है तो लौ बुझ जाती है, परंतु वह लौ अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। वह केवल एक नई अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जब शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है तो आत्मा अपनी यात्रा आरंभ करती है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि भगवान शिव का प्राकट्य ब्रह्मा और विष्णु की गहन तपस्या के परिणाम स्वरूप हुआ। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से कौन महान है। तभी एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह ज्योतिर्लिंग अनंत और अपरिमेय था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस ज्योतिर्लिंग के आरंभ और अंत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। तभी इस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को यह समझाया कि वे दोनों ही एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और अद्वितीय है। उनके गले में सर्प है, जो जीवन और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र ज्ञान, प्रज्ञा और विनाश का प्रतीक है। उनका त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। उनके डमरू की ध्वनि ओम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। शिव का हर अंग और हर प्रतीक हमें जीवन का कोई गूढ़ संदेश देता है। भगवान शिव के वाहन नंदी बैल हैं, जो भक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं। उनके गले में लिपटा सर्प यह दर्शाता है कि वे काल और समय पर नियंत्रण रखते हैं। उनकी जटाओं से प्रवाहित गंगा ज्ञान और शुद्धता की प्रतीक है। वे हिमालय पर वास करते हैं, जो स्थिरता और शांति का प्रतीक है। उनके शरीर पर भस्म यह दर्शाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं देखा जा सकता। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक हैं। वे योगेश्वर हैं, योग और ध्यान के प्रणेता। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उनकी भस्म विभूषित देह और वैराग्यपूर्ण जीवन यह संदेश देती है कि जीवन में जो भी कुछ है वह क्षणिक है और हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। भगवान शिव का जन्म और उनका पार्वती से मिलन भी अत्यंत रोचक है। एक कथा के अनुसार पार्वती जी ने अपने पूर्व जन्म में शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे उनके पति बनेंगे। यह कथा न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे समर्पण और तपस्या से कोई भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन का केंद्र बिंदु है। उनके नाम का जप एयूएम नमः शिवाय इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल मन और आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। शिव के पंचाक्षरी मंत्र के पीछे छिपा हर अक्षर ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों का प्रतीक है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो उनकी सरलता और सहजता का प्रतीक है। वे अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करना कठिन नहीं है। वे किसी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति को समझने से हमें यह बोध होता है उनके लिए हर जीवन केवल कर्म करने का एक यही कारण है। जीवन में अच्छे कर्म देवता हैं, दूसरों की सेवा करना पूरे और सत्य का पालन करना श्रद्धा के साथ आत्मा को शुद्ध करता है। शिव की महिमा केवल पुराणों तक सीमित के चक्र से मुक्त वे हर युग में और हर समय प्रासंगिक है। सहायता उनका जीवन और शिक्षाएं
हमें यह सिखाती हैं कि सादगी, संतुलन और शांति ही जीवन के सच्चे मूल मंत्र हैं। उनका स्वरूप, उनकी कथाएं और उनका संदेश हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने भगवान शिव के जन्म और उनकी महिमा पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि यह कथा सुनकर आप सभी को भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और उनकी शिक्षाओं को समझने में मदद मिली होगी। उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आशा है कि आप सभी को यह अनुभव आनंददायक और प्रेरणादायक लगा होगा। अंत में भगवान शिव की कृपा से हर किसी का जीवन सुखमय और शांति से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव।